हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे और मेरे फुफेरे भाई की है। यह उस समय की बात है जब मेरा फुफेरा भाई मेरे घर एक दावत में आया था। मेरा नाम कोमल है। अक्सर मेरे भाई की नज़र मेरे ऊपर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है क्योंकि वह मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार मेरे गोद से मेरे बेटे को लेता है और मुझे वापस देते समय कई बार उसका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता और वह मेरे संतरे दबा देता तो मुझे अच्छा लगता है। रात के 9 बजे हम भाई बहन मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कौन कहाँ सोएगा, अजीत ने कहा। मैं दीदी के साथ सोऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और इधर मेरा भाई भी खुश हो गया। जब मैं कमरे में सोने के लिए गई तो बैग से नाइटी निकालने लगी, पर बैग में मुझे नाइटी नहीं मिली। तो दूसरे कमरे में गई और दीदी ने अपनी नाइटी देने के लिए बोला। दीदी ने अपनी नाइटी दे दी और नाइटी लेकर कमरे में वापस आई तो देखा मेरा भाई हाफ पैंट पहने सो रहा था। उसका खुला आकार साफ दिख रहा था। मैंने दरवाजा को अंदर से बंद कर लिया और अपने भाई की तरफ देखकर नाइटी पहनने को सोचने लगी। तभी मैं देखती हूँ मेरा भाई गहरी नींद में सो रहा है। मैं आईने के सामने गई और आईने में देखकर अपने कपड़े उतारने लगी। एक एक करके मैंने सारे कपड़े उतार दिए। अचानक से मेरी नजर आईने पर पड़ी तो देखा मेरा भाई मुझे चोरी छिपे देख रहा था। मैं भी शांत होकर अनजान बनकर अपने काम में लग गई। मैंने जल्दी से नाइटी पहनी और सोने के लिए तैयार होने लगी और सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। मेरी नाइटी कुछ ज्यादा ही छोटी थी। मेरा भाई बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहा था। मैं बेड पर एक किनारे गई और अपने भाई को एकटक देखने लगी। मेरे भाई का सामान हिलोरे मारने लगा और खड़ा हो गया था। अचानक से मेरी नींद लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। रात को मेरा भाई उठा और मेरे से चिपक कर सो गया। धीरे धीरे वह मेरे बदन को सहलाने की कोशिश करता है पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वह सोने का नाटक करने लगा और वह सोने की कोशिश भी कर रहा था। अचानक से मेरी आंख खुल गई तो देखा मेरा भाई मुझे प्यासी नजरों से देख रहा है। तभी मेरा भाई मुझसे पूछता है, क्या हुआ दीदी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो? उसने कहा, हाँ दीदी, अब मुझे लड़की की कमी महसूस होती है। मैंने कहा, तुम मुझे दीदी मत समझो, अपनी फ्रेंड समझकर साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा, दीदी मुझे भी शादी करनी है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात ठीक है, मैं तेरे जीजा से बोलकर एक अच्छी लड़की तलाश करती हूँ और जल्दी ही तुम्हारी शादी करवाती हूँ, नहीं तो तुम मुझे ही कसकर ठोक दो। इस तरह दीदी को खूब ठोका और चरम सुख प्राप्त किया और फिर हम लोग सो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।